जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। कहा, जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का एक आंदोलन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जन्म जयंती पर देश भर में किया गया नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू हुआ। इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन, 100 से अधिक निवेशक हुए शामिल। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप की जमशेदपुर में की शुरुआत। कहा, आदिवासियों में अपार क्षमता, केवल प्रशिक्षण की जरूरत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन है। भागीदारी है और आज ये हम इस आयोजन में होते हुए देख रहे हैं। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। आपके गांव की जानकारी उस पर होगी। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से वाटर क्वालिटी को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। गांव के लोग भी इसकी मदद से अपने यहां के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। साथियों, इस वर्ष पूज्य बापू की जन्म जयंती हम आजादी के अमृत महोत्सव के इस महत्वपूर्ण कालखंड में साथ साथ मना रहे हैं। इधर गिरिडीह जिले के समाहरणालय परिसर से जल जीवन मिशन जागरूकता के लिए 8 रथ रवाना किए गए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण जागरूकता रथ सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा।
के अंतर्गत सभी पंचायत, सभी गांव के जितने भी जल से संबंधित स्रोत हैं, उन सभी की गुणवत्ता को जांच करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिले के दोनों प्रमंडलों से 4 जागरूकता रथ को अभी पूरे जिले के कोने कोने में जाने के लिए रवाना किया गया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस अवसर पर आज सुबह दिल्ली स्थित राजघाट पर जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। To Mahatma Gandhi, our beloved Bapu. Let's remember the Mahatma who should. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शास्त्री जी ने पूरे समर्पण, निष्ठा और सादगी के साथ देश की सेवा की। उनका आचरण और सत्यनिष्ठा सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था और देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। रामगढ़ जिले के दामोदर नदी पर अवस्थित मुक्तिधाम में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपायुक्त सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने इस दौरान बताया कि मुक्तिधाम में बापू का अस्थि कलश स्थापित किया गया है। रामगढ़ जिला प्रशासन गांधी जी के आदर्शों को लागू कराने के लिए, उसको अपने जीवन में डालने के लिए लोगों को प्रेरित करता रहा है। इसमें मुक्तिधाम संस्था का महत्वपूर्ण रोल रहा है। इन्होंने कोरोना के समय में विशेष तौर से रामगढ़ जिला एवं आसपास के अन्य जिलों के लिए भी बहुत सराहनीय कार्य किया। गांधी जयंती के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तिरिल स्थित छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान के सर्वोदय आश्रम में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज पूरा देश आज के दिन जन्मे दो विभूतियों को नमन कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने देश को नई दिशा प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते अनंत काल तक विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। और गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हम अपनी बात को बिना हिंसा के मनवा सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक गरीब परिवार का व्यक्ति देश की कैसे सेवा कर सकते हैं, उसको हमको मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दो जिन महापुरुषों की जयंती आज पूरा देश मना रहा है, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। श्री सोरेन ने कहा कि इन महान विभूतियों के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कि आज ये वक्त जरूर है कि ऐसे विभूतियों के विचारों को मजबूती के साथ अपने जीवन में समाज के अंदर स्थापित करने की जरूरत है। इस अवसर पर छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान के संरक्षक अभय चौधरी समेत कई विभागों के अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। तिरेली स्थित सर्वोदय आश्रम का अपना एक इतिहास है। स्वाधीनता के समय ये आश्रम स्वाधीनता सेनानियों का केंद्र हुआ करता था। मुख्यमंत्री ने इस आश्रम को संरक्षित कर पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही।
1928 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरिल स्थित इस आश्रम की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इस आश्रम को संरक्षित कर पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की स्मृति में बने इस आश्रम को कुटीर उद्योग से जोड़कर रोजगार का सृजन किया जाएगा। एक ऐसी दिशा की ओर ले चले जहां इंसानियत, मानवता और लोकतंत्र मजबूत बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आश्रम का इतिहास वर्तमान और भविष्य के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानने में मदद करेगी। आश्रम देश की स्वतंत्रता आंदोलन में छोटा नागपुर के योगदान को गढ़ रहा है। इस आश्रम को महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप बनाया जाएगा। तिरिल की सर्वोदय आश्रम में महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किया गया चरखा आज भी मौजूद है। 24 एकड़ में फैले इस आश्रम में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद दोनों के प्रवास की छाप आसानी से देखी जा सकती है। इधर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी रांची के लालपुर चौक स्थित बापू कुटीर में गांधी जी की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से आज प्रोग्रेस यात्रा का आयोजन किया गया। प्रासंगिक है। हमारा देश लोकतंत्र पर विश्वास करता है। अगर संविधान को पढ़िए आप तो संविधान में उनके विचारों को समाहित किया गया है। खास करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो चैप्टर है संविधान का, उसमें और कुछ नहीं गांधीवाद है। उधर गढ़वा में भी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गांधी शास्त्री की जयंती पर 3 स्वच्छता रथ को रवाना किया। ये रथ 1 माह तक विभिन्न इलाकों में जाएगी। वहीं इस कार्य से जुड़े लोगों के बीच वस्त्र का भी वितरण किया गया। इधर प्रदेश भाजपा की ओर से भी आज जयंती के अवसर पर बापू और शास्त्री जी को याद किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस अवसर पर दोनों विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया। इसमें 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज रांची में सीआरपीएफ की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में आज सीआरपीएफ ने महिला पुरुष जवानों और स्कूली बच्चों के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। मौके पर मौजूद सीआरपीएफ के डीआईजी बिशन स्वरूप शर्मा ने कहा कि अमृत महोत्सव हमें अपने देश और लोकतंत्र पर गर्व करने का उत्सव है। पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहे, फिट रहे और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अंशिता लकड़ा ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान हमें अपने आप से ये वादा करना चाहिए कि हम स्वयं को फिट रखेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा के साथ बेहतर प्रदर्शन करेंगे। खुश हूँ, सभी लोग इतने उत्सुक हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपना ख्याल रखें, अपना सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को हमेशा फिट रखें और हमेशा खुश रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मौके पर फिट इंडिया फ्रीडम रन के प्रतिभागी भी देशभक्ति के जज्बे और अमृत महोत्सव के उत्साह से ओतप्रोत दिखे।
दरअसल आजादी का यह अमृत महोत्सव एक अवसर है देश की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेने का। आजादी के अमृत महोत्सव और गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर लोहरदगा जिले में इट राइट चैलेंज मैराथन का आयोजन किया गया। उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ को रवाना किया। दौड़ में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग लेन की व्यवस्था थी। कोडरमा जिले में खादी वस्त्रों पर आकर्षक छूट देकर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कुछ अलग अंदाज में गांधी जयंती मना रहा है और इस बार के गांधी जयंती को लेकर खादी के बने डिजाइनर साड़ी और शॉल को बाजार में उतारे गए हैं। आधुनिकता के इस बदलते दौर में अब खादी भी बाजार की मल्टीनेशनल कंपनियों को पछाड़ने में जुटा है और इस बार की गांधी जयंती को लेकर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने व्यापक तैयारी की है, जहां इस बार डिजाइनर साड़ियों के साथ तसर सिल्क, खादी सिल्क के अलग अलग डिजाइन की साड़ियां बाजारों में उपलब्ध हैं। वहीं ग्राहकों को जयंती के मौके पर 20 से 25% तक की छूट भी दी जा रही है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इस बार रेडीमेड वस्त्रों पर 25% और रनिंग आइटम जैसे मीटर में जो बिकने वाले वस्त्र हैं उसमें 20% का छूट है। खादी का क्रेज कुछ इस कदर बढ़ा है कि यह सिर्फ नेताओं और कुछ खास लोगों की पसंद ही नहीं रह गई, बल्कि महिलाओं की भी पहली पसंद बन चुकी है। जिन महिलाओं को खादी पहनने का सुखद अनुभव मिल चुका है, वह लगातार खादी के कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं। खादी की साड़ी खरीदने आई निभा अब साड़ी हो या सूट, कुर्ती हो या शॉल, हर चीज खादी का इस्तेमाल करती हैं। इसे देखिए, पहले भी हम लोग यूज करते थे, लेकिन इधर 2 साल से मतलब ज्यादा यूज करने लगे हैं। शर्ट हो या कुर्ती हो, मतलब इस कपड़ा में कंफर्टेबल बहुत रहा। खादी आरामदायक होने के साथ साथ अब डिजाइनर लुक में भी उपलब्ध है। बहरहाल फैशन के इस दौर में पारंपरिक लिबास के रूप में महिलाएं को ही पसंद कर रही हैं। कुछ महिलाओं को तो खास तौर पर गांधी जयंती का विशेष इंतजार इसलिए भी रहता है क्योंकि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी वस्त्रों की खरीदारी में आकर्षक छूट मिलना शुरू हो जाता है। खादी का कपड़ा तो बहुत अच्छा है, पहनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो खादी का ही कपड़ा पहनते हैं, साड़ी ज्यादातर, और हम लोग 2 अक्टूबर का इंतजार करते हैं डिस्काउंट के लिए कि अच्छा कलेक्शन भी आता है, तो हम लोग लेने के लिए बहुत इंतजार करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को पहचान दिलाई थी और आज आधुनिकता और फैशन के दौर में भी खादी में समय के साथ काफी बदलाव आया है। बदलाव के साथ खादी मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच मजबूती से खड़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रांची और झारखंड से बेहद ही ज्यादा लगाव था। बापू की पहल पर रांची के मेन रोड में छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान की स्थापना हुई ताकि खादी को बढ़ावा मिल सके और लोगों को स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1928 में आए थे और इस दुकान की स्थापना किए थे वो, और वहाँ त्रिल आश्रम में भी वही लोग स्थापना किए थे। तो उसी समय से ये त्रिल आश्रम का ये शोरूम है और ये चल रहा है। उसी समय से इस धरोहर को हम लोग जिंदा रखे हुए हैं। ये आधुनिक युग में हम लोग उसको रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आज राजधानी रांची में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से आयोजित इस इन्वेस्टर्स मीट में 100 से ज्यादा निवेशक शामिल हुए। शुरुआत नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रांची शहर को बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी का विकल्प लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये स्मार्ट सिटी हाई सिक्योरिटी जोन होगा और इसमें सभी तरह की सुविधाएं होंगी। जो स्मार्ट सिटी है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जिसमें करीब 600 एकड़ में हम लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आवासीय एवं एजुकेशनल हब बनाना है। तो उसका हम लोग ऑक्शन कर रहे हैं। उसमें एक राउंड ऑक्शन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें करीब 60 एकड़ ज़मीन विभिन्न इन्वेस्टर्स ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके लिया था।
अब उसका सेकेंड राउंड का ऑक्शन हम लोग निकालने जा रहे हैं। आई थिंक वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मार्ट सिटी के सीईओ अमित कुमार ने कहा कि आज 42 प्लॉट्स का ई ऑक्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी निवेशक स्मार्ट सिटी में दिलचस्पी दिखाएंगे उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले खासकर एजुकेशन और हॉस्पिटल में अगर ये प्रदेश हब बन जाए बहुत अच्छा होगा। अभी एजुकेशन के लिए हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, बंगलोर भेजते हैं, पूना भेजते हैं, कोटा में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वो चीज़ यहाँ से खत्म हो जाएगी। आज हॉस्पिटल के लिए भी आप लोग भी देख रहे होंगे, बीच में 2 कोविड पीरियड पार हो गए, दोनों कोविड पीरियड में। राजधानी में स्मार्ट सिटी के बनने से एक और जहां रांची का संतुलित विकास होगा, वहीं स्थानीय को रोजगार भी मिलेगा। रांची से असीम की रिपोर्ट। आजसू पार्टी की ओर से आज से राज्य के सभी 4402 पंचायतों में सम्मेलन की शुरुआत की गई है। सिल्ली की कोचो पंचायत से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत समितियों का गठन और 2 लाख लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज से जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 40वां एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष एवं केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीर चलाकर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी लोग जन्मजात तीरंदाज होते हैं, उन्हें केवल ट्यूनिंग की जरूरत है। श्री मुंडा ने कहा कि सभी राज्यों में खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से समर्पित है। राज्यों में जो प्रतिभा सामने है उसको हम मिल करके उभारें और सारे खेलों के प्रति लोगों को जागरूक भी करें और उन्हें समान अवसर कैसे उपलब्ध हो ये सुनिश्चित करें। वहीं इस अवसर पर टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि जमशेदपुर में टाटा आर्चरी अकादमी की स्थापना 4 अक्टूबर 1996 को की गई। स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में 700 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारी आर्चरी एकेडमी जो कि एक माइलस्टोन इस साल अचीव हो रहा है, 4 अक्टूबर को 2 दिन बाद 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 1996 में ये इस्टेब्लिश हुआ और 25 साल में इसने बहुत मेहनत से, मैं कहूँगा कोचेज़ हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, हमारे जो स्पोर्ट्स के पूरी फ्रेटर्निटी है, सबसे ज़्यादा जो कैडेट्स सिलेक्ट होकर यहाँ पे कोचिंग लिए और उसके बाद विजन के लिए, झारखंड के लिए या देश के लिए अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो उस कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं अन्य अतिथियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। धनबाद के लोगों को कानून की जानकारी देने के मकसद से महात्मा गांधी की जयंती पर आज जिले के न्यायिक पदाधिकारी और कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर और स्कूली बच्चों ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा सिविल कोर्ट कैंपस से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक होते हुए सिटी सेंटर गांधी चौक तक पहुंची। इसके बाद गांधी चौक पर स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इधर चतरा जिले में भी आज कई कार्यक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। जिले में आज स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी का आयोजन किया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से दोनों विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। उधर पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान जिले में प्रभात फेरी निकाली गई और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत आज हम देखते हैं सुधार का सेवा सुशासन मॉडल। सुधार का सेवा सुशासन मॉडल, ढूंढा आपदा में अवसर, फिर खड़ा कर भुज को लिख दी आपने नई ताबीर। प्रबंधन को दी ऊंचाई, अब नहीं है विनाश की वो तस्वीर। संकल्प से सिद्धि के अनुभव ने बदल दी देश की तकदीर। जो भी रेस्क्यू हमारे पास मेडिकल कैंप आया, आर्मी की तरफ से आया, जो भी टेंट मिले हमें वो आर्मी की तरफ से आया, पानी आया वो आर्मी की तरफ से आया। पुल के ऊपर खड़े हुए, फिर उनको बोला आओ आओ, फिर ये लोग आए हेलीकॉप्टर वाले, उन्हें बड़ी रिस्क से फिर हम वहाँ हमको चलिए लेके जाओ। समय ही गुरु बनकर देता संबल, थपेड़ों से तपाता जीवन। महसूस कर आपदा का दर्द, पुरुषार्थ का किया आह्वान। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आपदाएं नहीं देखती सीमाएं, वो तो तय करती है सीमा। दिलाती याद, प्रकृति कर सकती है विनाश की पार मर्यादा। किसी आपदा या परेशानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस आपदा से ली गई सीख। हमें आपदाओं में संयम की भी जरूरत होती है, साहस की भी जरूरत होती है। महामारी में थमी दुनिया, बदल गया आने वाला कल। रखे हौसले बुलंद, खड़े रहे गरीबों के साथ वो हर पल। अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। सबसे ऊपर लोक कल्याण और भारत का आत्मसम्मान। निखरता नेतृत्व, आपदा में बने सृजन के अवसर महान। सेवा समर्पण और सुशासन का निभा रहे जीवन दर्शन। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। कहा, जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का एक आंदोलन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जन्म जयंती पर देश भर में किया गया नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद, हुआ इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। 100 से अधिक निवेशक हुए शामिल। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 40वें सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप की जमशेदपुर में की शुरुआत। कहा, आदिवासियों में अपार क्षमता, केवल प्रशिक्षण की जरूरत। दर्शी थी बापू की दृष्टि, ग्राम स्वराज से हो संपन्न गांव की सृष्टि। बापू के सपने को साकार करने के लिए 15 अगस्त 2019 को एक मिशन शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसका लक्ष्य है 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में, स्कूल में, आंगनबाड़ी में, आश्रमशालाओं में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना। इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी करेंगे ग्राम सभा, पानी समिति और सरपंचों के साथ